हम अंडरस्टैंडिंग पहले ये डेवलप करें कि जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सॉल्यूट की और जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये समझने की कोशिश करें कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेट में और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट में क्या रिलेशन होता है, कि जो सॉल्यूट्स होते हैं वे कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट होते हैं। So hello students, very welcome to all of you in this new video session. Dear students, in the last video session we have discussed 3 points, that is 3 topics. What were they? First of all we will start from here. तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था ये था सॉल्यूशन, और हमने यहाँ पे ये डिस्कशन किया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और वहाँ पे हमने समझा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ये होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारे डिस्कशन का था, हम लोगों ने ये समझा था कि जो सॉल्यूशन होता है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जो तीसरा टॉपिक डिस्कशन का था वो था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके कंपोजिशंस क्या होते हैं। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने ठीक तरीके से समझा था वीडियो के लास्ट में कि जो कंपोजिशन होते हैं ये किसी भी सॉल्यूशन के AIR होते हैं, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि AIR क्या होता है। तो दिस इज द अरेंजमेंट, आइडेंटिटी एंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर आपने इस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वाले टॉपिक को, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसे ठीक तरीके से समझने के लिए इससे पहले वाला जो वीडियो सेशन है एक बार आप उसे देख लें, तो ये वाली जो बातें जो अभी हम करने वाले हैं ये आपको ज़्यादा ठीक तरीके से समझ में आएगी। इससे पहले कि हम लोग आगे की तरफ चलें और आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का डिस्कशन शुरू करें, इससे पहले हम लोग एक चीज थारोली समझने की कोशिश करते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, उसको 2 कंपोनेंट सब आप कह सकते हैं कि एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। कम से कम किसी भी सॉल्यूशन में ये 2 कंपोनेंट तो कंपल्सरी होंगे ही होंगे, और जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी मिक्सचर को हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है। हम अंडरस्टैंडिंग पहले ये डेवलप करें कि जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सॉल्यूट की और जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये समझने की कोशिश करें कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेट में और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट में क्या रिलेशन होता है। तो आइए समझें कि एक एग्जांपल से पहले हम लोग बात करते हैं, उसमें जो पिछले वीडियो सेशन में एग्जांपल लिया था हमने कि जो सॉल्यूट है मान लिया जाए ये शुगर है, और जो सॉल्वेंट है सपोज कीजिए ये वाटर है, और हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, जो होमोजेनस मिक्सचर बना यानी सॉल्यूशन जो बना, इसे हम कह सकते हैं कि ये स्वीट वाटर है, क्योंकि जब भी होमोजेनस मिक्सचर बनेगा तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वे अपनी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। तो शुगर भी अपना टेस्ट देगा, वाटर भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, दोनों ही शो करेंगे। अब समझें कि सॉल्यूट क्या होते हैं, कि जो सॉल्यूट्स होते हैं वे कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट होते हैं। टेक्निकल बात यह है, और वहां पे एग्जांपल लेकर के पीछे हमने समझा हुआ है। आप यहां देखिए, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स एंड whose physical state may or may not be identical to that of the solution is termed as solute. इस डिफिनीशन से हम लोग 2 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स में होगा।
स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी बात, इसकी जो फिजिकल स्टेट है, शॉर्ट में मैं इसे PS लिख दे रहा हूं, इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के आइडेंटिकल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। कभी कभी हो भी सकती है कुछ सॉल्यूशंस में, जैसे अगर हमने एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, फिजिकल स्टेट एल्कोहल की लिक्विड है और सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, क्योंकि लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूट है यानी जो शुगर है वो तो सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, वो तो लिक्विड हो जाएगा। तो यहां पे जो इनकी फिजिकल स्टेट है इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कंपल्सरली ये जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी हो, और किसी भी सॉल्यूट की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, तो या तो ये सॉलिड होगा, या तो ये लिक्विड होगा, या तो ये गैस होगा। लेकिन अगर ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस हो। यही बात जरा सॉल्वेंट के बारे में देखते हैं। जो सॉल्वेंट होते हैं ये क्या होते हैं, तो आप यहां देखो डिफिनीशन क्या है सॉल्वेंट की। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स whose physical state is always identical to that of the solution is termed as solvent। अब इस डिफिनीशन से अगर हम इसी तरीके से 2 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या कह सकते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है ये ग्रेटर हो गई, यानी ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स इसमें ये प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये हमेशा ही आइडेंटिकल होगी किसके, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के। कैसे, जैसे हम शुगर और वाटर के केस में देखते हैं, जो वाटर है ये लिक्विड है और जो स्वीट वाटर है ये इसकी भी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, जबकि जो शुगर है इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, जैसा कि पीछे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। मान लिया जाए कि फिजिकल स्टेट किसी भी सॉल्वेंट की सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन होगा इसकी भी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होगी। अगर ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होगा, अगर ये गैस है तो ये गैस सॉल्यूशन कहलाएगा, और हमेशा ये कोलैबोरेट करेगा इसको। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने एक बात समझा कि जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट जैसा होगा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी वही होगी। इससे हम बेस बनाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को निर्धारित करने में कि एक सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब इस बेस पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं।